लुक एट द बोर्ड। ये हमारी जो बुक है उसका अब हम चैप्टर नंबर बेसिकली 5 पे पहुंच गए। 5 है 6 है, आई डोंट नो 5 है 6। ओके, इसमें अगर आप देखेंगे तो सो इट स्टार्ट्स विद दिस, आई डोंट नो। तो कुछ अगर आप देखें तो ये तस्वीर यहाँ पे आएगी, ओवरऑल बात की हुई है। यहाँ पे एनिमेशन अच्छी है, यस। फंक्शन एग्जीक्यूशन कैसे होती है, ये हमने एक ऐड का ब्लॉक बनाया हुआ है। ये हमने ऐड की कॉल की, ये कॉल यहाँ जाएगी, देख रहे हैं आप। ये जो हमने एक्स वाई जी पास किया हुआ है वो एक्स वाई जी यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। इस तरह जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे पास किया, ठीक है। यानी कि x पहले लिखा हुआ है, फिर y लिखा हुआ है, फिर z लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे 10 20 30 पास हुआ। y 10 20 30 क्योंकि x में 10 है, y में 20 है और z में 30 है, ठीक है। और ये देखेंगे ना, हमने इसको इनएक्टिव कर दिया। और इनएक्टिव का मतलब बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ पे आपको वॉचेस नजर आ रही है। वॉचेस में याद है लोकल वेरिएबल्स होते थे, तो ये लोकल वेरिएबल्स, ये देखिए यहाँ क्या होता है, ये वैल्यूज यहाँ आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे। अब ये इसका अंदर का ब्लॉक चलना शुरू है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए जिस ऐड में क्या लिखा हुआ है, यू कैन सी कि n1 में जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 10 आई है। और n2 में जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 20 आई है। और n3 में जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 30 आई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले वो सम कंप्यूट करता है, यहाँ पर आया सम इसने अभी बनाया, ये देखेंगे पीछे कर दिया, पीछे किया, ये सम क्या है, डैश लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, हाँ क्योंकि अभी तक सम में गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। यहाँ आए, सम की वैल्यू 0 हो गई, फिर सम में हमने वैल्यू कंप्यूट की और ये सम की वैल्यू रिटर्न हुई। जब रिटर्न होगी तो यू कैन सी ये वैल्यू वापस आ गई, ठीक है। और ये वैल्यू वापस आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस होगी। ये बात समझ, ये बैक एंड पे हो रहा था, ये किस पे होता है, बैक एंड पे होगा, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी नाइस एनिमेशन। इसमें बहुत सारे एनिमेशंस हैं जो हमने बनाए हैं, ठीक है। सो व्हाट इज एन इंट्रोडक्शन टू फंक्शन, यू कैन सी कि ये बेसिकली यहाँ काफ़ी मज़ेदार तरीके से इसकी पहले नीड की बात की, रिपीटेशन, यू डोंट वांट टू रिपीट इट, ओके। दूसरी बात ये कि इट बिकम्स इनकन्वीनियंट टू मैनेज। व्हाई इट बिकम्स इनकन्वीनियंट टू मैनेज, तो अगर 50 जगह पे आपको एक सेम काम बार बार करना पड़ा तो वो तो 50 जगह पे दोबारा से लिखना पड़ेगा, यू डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है। और यहाँ पर ये बात की हुई है कि अगर एरर आ जाए, अगर वो 50 जगहों पे आपने लिखा और आपने कोई गलती कर दी तो आपको एक्चुअली 50 एरर्स ठीक करने पड़ेंगे, दैट्स अनअफोर्डेबल, ओके। तो फंक्शनल अप्रोच क्या कहती है, फंक्शनल अप्रोच किस तरह की बात करती है कि आपको यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करना है, ये थोड़ा सा देख लें, ये आपको इनपुट 1 बतानी है, इनपुट 2 बतानी है, इनपुट 3 बतानी है, ये इसकी टाइप्स हैं, और यहाँ पर रिटर्न टाइप जो है उसकी भी आप टाइप बताते हैं। सो द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर द ब्लू वंस। ब्लू क्या है, जो उसको इनपुट की आपको टाइप बताना जरूरी है और जो आउटपुट है उसकी टाइप बताना जरूरी है, दैट्स कॉल्ड प्रोटोटाइप, ओके। ये फिर फंक्शन की एग्जीक्यूशन आ जाती है जिसमें ये पूरा का पूरा बताया हुआ है, ठीक है। ये अभी मैंने आपको अभी भी दिखाया था, ठीक है। सो यू कैन सी दैट लेटर, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे हमने बताया हुआ है, ये रिटर्न टाइप बताते हैं, हम फंक्शन का नाम बताते हैं, और यहाँ पे आप पैरामीटर्स की लिस्ट बताते हैं, ठीक है। ये बात समझा, पैरामीटर 1 उसकी डेटा कॉमा पैरामीटर 2 उसकी डेटा। वरना आमतौर पे आप जब फंक्शन के अंदर अगर आमतौर पे आप जब वेरिएबल बनाते हैं तो आप लिखते हैं इंट a कॉमा b कॉमा c, ये लिखते हैं ना। यहाँ पर आपको हर एक पैरामीटर की अलग अलग टाइप बतानी होती है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये इसकी प्रोटोटाइप है,
और यहाँ से अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊँ, आपने ना ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है और आपकी जो असाइनमेंट है मैं आपको बता देता हूँ क्या असाइनमेंट है। एक्चुअली बताने का मेन मकसद है ना वो है आपको असाइनमेंट बताना। ये देखिए ये पहले एक पूरी की पूरी बड़ी मजेदार किस्म की एक्सरसाइज है जो कि आपको सिर्फ मेंटल ब्लॉक बनाती है। किस तरह से कि अगर जी आपने फैक्टोरियल का मॉड्यूल बनाना हो तो फैक्टोरियल के मॉड्यूल के लिए आपको क्या चाहिए कि इंटीजर चाहिए जिसके ऊपर उसने काम करना और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा कि वैल्यू, ठीक है, जो कि अगेन एक इंटीजर होगा, ठीक है, और फैक्टोरियल उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम यूक्लिडियन डिस्टेंस की बात करें तो ये उसका फॉर्मूला होगा। तो हम इसको पैरामीटर में क्या पास करेंगे, देखिए जी 4 इंटीजर और रिटर्न टाइप की होगी वो डबल होगी। डबल का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट, तो फ्लोट होता है इसका डबल भी होता है, ठीक है। अच्छा इसमें और इसमें फर्क क्या है बता सकते हैं आप, इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन सा वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, ग्रिड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और इसमें जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और जो रिटर्न टाइप है वो दोनों में होगी, वो क्या होगी, वो डबल। बात समझ में, ठीक है। आगे इंटीजर स्क्वायर्स बनाना है। इंटीजर स्क्वायर के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एक क्विज की फॉर्म है। अच्छा आपने कितने लोगों ने क्विज़ भी किए हैं? प्लीज यू शुड डू ऑल द क्विज़ेस। इस और एक्चुअली हमने इवन जो रॉन्ग क्विज़ेस के आंसर था उनकी भी डिटेल बताई गई है कि क्यों गलत है, ठीक है। सो प्लीज सारे क्विज़ेस करें, ये आपको बहुत बड़ा फायदा होगा इसका, ठीक है। आमतौर पे जो आई मीन यू पीपल आर द लकीस्ट वन इन सेंस कि अब मेरी पूरी की पूरी जो मैंने 2005 से पढ़ाना शुरू किया हुआ उस वक्त से अब तक के जो भी मेरा पहला कोर्स जो मेरा जिसमें मैंने बहुत मेहनत की है वो सारी की सारी मैंने बुक की फॉर्म में डाल दी है, ठीक है। तो यू हैव एक्चुअली रिटन डॉक्यूमेंट जो कि आमतौर पे आपको कहीं पर भी किसी भी पिछले बैचेस को नहीं मिला, तो यू हैव लकी, ठीक है, इन दैट सेंस, सो यू शुड टेक एडवांटेज फ्रॉम दैट, ठीक है। उसके बाद देखें ये पावर फंक्शन है जिसको n और k पास होता है और ये इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर n भी इंटीजर है और k भी इंटीजर है तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर होगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। बट व्हाट इफ k n हमारा इंटीजर ना होता, डबल होता, और k हमारा इंटीजर होता, लेट्स से 2.5 की पावर 20, तो क्या आंसर आना चाहिए, तो डबल होना चाहिए। ये बात समझ। तो ये पहला जो चैप्टर है वो बेसिकली इसके बारे में पूरी पूरी बात करता है, ठीक है। तो ये लेसन है, आई थिंक यू शुड गो थ्रू दैट। फिर एक क्विज है और क्विज में तकरीबन 10 के करीब डिफरेंट सिनेरियोज बताए हुए हैं और आपको कहा गया हाँ जिससे इसकी प्रोटोटाइप्स बताएं कि कौन सा फंक्शन जो है वो उसको क्वालिफाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बताया जाए कि मैंने एक ट्रायंगल की टाइप बतानी है, क्या बतानी है? अब ट्रायंगल की टाइप क्या होती है? या तो वो आइसोसेलेस होगी या आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होगी, राइट ट्रायंगल होगी, तो उसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो क्या होनी चाहिए बताएं? नहीं, लेकिन हमने ना सब ये किया कि हमें एक इंटीजर रिटर्न कर देते हैं क्योंकि वो और इंट के डिफरेंट मीनिंग हो जाएंगे। क्या मतलब? अगर वो 1 रिटर्न करवाए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 रिटर्न करवाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 रिटर्न करवाए तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है वगैरह वगैरह। तो हम इससे एक इंटीजर रिटर्न करें एंड आई होप ये अब ये तीनों के तीनों इंटीजर रिटर्न करवा रहे हैं। आप बताएं what should be the best for this? C या B? हाँ लिखा है या A भी हो सकता है। एक्चुअली A और C दोनों आंसर है। क्यों? क्योंकि प्रोटोटाइप जब होती है तो प्रोटोटाइप में ये नाम लिखना जरूरी होता है। इट्स एक्चुअली अननेसेसरी। मतलब ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, मतलब मैंने पहले 2 के नाम लिखे बाकी में नाम नहीं लिखे। प्रोटोटाइप के अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये पहले टाइप बताने जरूरी है, ठीक है। आप वेरिएबल का नाम लिखे ना लिखे में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप उस फंक्शन को डिफाइन करने जाएंगे तो तब आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि आप क्या करें, आपको उनके नाम पे लिखने पड़ेंगे। अब देखिए ये चीजें मैं लेक्चर में मैंने नहीं बताई और मैं ये बता भी नहीं सकता, ये चीजें मैं कभी भी लेक्चर में नहीं बताऊंगा,
ये चीजें हमेशा आपको कहां से मिलेंगी? बुक्स, क्योंकि बुक में ये सारी तफसीलात बताने का टाइम होता है। लेक्चर में आपको कभी भी 100% डिलीवर नहीं होगा, ये बताओ, याद रखें। लेक्चर इज ऑल अबाउट गिविंग यू कोर आइडियाज। किताबें पढ़ना क्यों जरूरी है? किताबें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो निटी ग्रिटी आपको पता लगनी है ना, वो किताबों से पता लगनी है। ठीक है? सो एक मेरी बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आपको ये असाइनमेंट आ जाएगी जिसमें ये तमाम असाइनमेंट जो अभी अभी आपने किया होमवर्क 2, यही सारी की सारी हमें फंक्शन के साथ करनी है। और वो फंक्शन की रिक्वायरमेंट मैं आपको बताऊंगा क्या है। और वो बेसिकली इसमें तो कुछ उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए, सारे हमने सॉल्व नहीं किए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखा रहा था, ये जो डिजिट सम है, ये सम का इसमें फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है? ये रिविजिट किया जी, तो ये पहला पूरा आइडिया बताया हुआ है। तो ये देखें जी, डिजिट सम का एक फंक्शन है, काइंडली ये देखें। हाउ कैन आई जूम? ये देखें, नंबर इनपुट करा, इज वैलिड 6 डिजिट नंबर। कैन यू टेल मी ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ये बूल रिटर्न, ये बूल रिटर्न करेगा। यानी ट्रू रिटर्न करने का मतलब क्या है? इट इज ए वैलिड 6 डिजिट नंबर। और अगर वो ट्रू रिटर्न नहीं करेगा इसका मतलब क्या है? वो फॉल्स रिटर्न करेगा। वो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। और फॉल्स का नॉट लगा हुआ है। फॉल्स का नॉट लगा मतलब क्या है? नॉट ट्रू। मतलब इफ इट इज नॉट ए वैलिड 6 डिजिट नंबर, तो क्या करो? दोबारा एंटर करो और साथ एक मैसेज डिस्प्ले करो, यू हैव एंटर्ड ए रॉन्ग 6 डिजिट नंबर, यू शुड एंटर अगेन। ठीक है? ये सीन करवाएगा, दोबारा पूछे। और बाद में ये वैलिड 6 डिजिट नंबर का नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, यहां पे दिखा सकते हैं आप। ये देखिए, ये देखिए, कैन यू सी दैट? एक लाइन का फंक्शन। ठीक है? इंटीजर नंबर इफ इट इज विद इन दिस रेंज तो वो रिटर्न ट्रू कर देता है, वरना वो रिटर्न कर देता है रिटर्न फॉल्स। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है? और 6 डिजिट नंबर के लिए क्या करेंगे? हम एक 6 का रूट लगाते हैं, सम को 0 के बराबर करते हैं, बारी बारी सम कंप्यूट करते हैं और वो राइट हैंड में सम रिटर्न करते हैं। ये बात समझ में? ठीक है? सो यू कैन सी दैट कि वो कितने खूबसूरती से जो है वो वही प्रोग्राम जो हमने पहले लिखा था। अब मजेदार बात यह है कि हमने 6 डिजिट सम एक दफा बना दिया हुआ है, और हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम क्या करेंगे? इसको कॉल कर देंगे। कैसे कॉल करेंगे? हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, ये लाइन लिखिए जी, जिस नंबर का हमें सम चाहिए हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। और बाद में एक छोटी सी बात और बताता हूँ, जब आप जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ उस नंबर का नाम लिखते हैं जो नंबर आप भेजना चाहते हैं। ठीक है? और बाय द वे रिसीव करते हुए हमने यहाँ पे इंटीजर नंबर लिखा है, और बाद में इसका नाम हम कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है? इट हैपन टू बी किसी नंबर का नाम और इस नंबर का नाम सेम है, लेकिन ये बनाते हुए आई डोंट केयर कि ये किस वेरिएबल से मुझे इनपुट है। ये मॉड्यूल बनाते हुए मैंने इसलिए किया है, मुझे एक नंबर पास होता है, आई विल मेक श्योर आई हैव नो रिस्पांसिबिलिटी टू चेक कि वो 6 डिजिट है या नहीं। ठीक है? इट अज्यूम्स कि 6 डिजिट नंबर मुझे मिलेगा, मैं उसको प्ले करूंगा, बस। ये बात समझ? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो गाड़ी है, गाड़ी का जो कंबस्शन इंजन है वो तस्वीर करता है कि मेरे पास जो पास होगा वो पेट्रोल होगा। आप उसमें पेट्रोल की जगह जो है वो पानी डाल देंगे तो वो फिर भी वही करने की कोशिश करेगा। ये बात समझा? तो वो एक्चुअली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? जिसकी गाड़ी है भाई, वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी तरह जब हम ये मॉड्यूल लिख रहे हैं, ये 6 डिजिट ये डिजिट सम वाला, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे ना। अभी ये कहता है मुझे मेरा चेक, मैं चेक नहीं कर रहा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे नंबर ठीक आ रहा है। ठीक है? तो जो इसको कॉल करने लगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चेक करे कि वो नंबर से ठीक भी दिया नहीं। और इसलिए हमने इंटीजर ये ऊपर हमने चेक कर लिया, यहाँ हम कॉल करेंगे, रिजल्ट ये रिटर्न कर देगा, और रिटर्न रिजल्ट कैसे? सम के फॉर्म में आएगा। ठीक है? ये सम रिटर्न करता है और हम रिसीव उसको किसमें करते हैं? हम रिजल्ट में रिसीव करते हैं। जी सवाल क्या? सर ये बाइनरी कंडीशन में नॉट इक्वल टू फॉल्स नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं,
ये बात समझ में आई इसने क्या बात की है? यानी ये जो इसने रिटर्न किया है, ये जो लिखा हो ना, ये इस पूरी लाइन की जगह मैं नॉट हटा के मैं लिख सकता हूं यहां पे डबल इक्वल टू फॉल्स, दैट विल बी द सेम. ओके, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. बाय द वे, फॉल्स का जो नॉट होता है वो ट्रू होता है, और इसी तरह ट्रू का जो नॉट होता है वो क्या होता है? फॉल्स होता है. तो अगर हमारा वैलिड डिजिट जो है वो रिटर्न करेगा ट्रू, तो ट्रू का नॉट क्या होता है? फॉल्स होता है. आपका नाम क्या है? सैफ. सैफ, this is considered as a nice way of calling. You can say double equal to false, but this will not be as meaningful as this is. This is like you are writing in English. While not a valid six-digit number, you keep repeating. This makes sense, right? So it's a good programming practice to use not. I hope everybody understands. Read this chapter. And I really beg you to read this chapter. You will learn so many wonderful things in it. ठीक है? असाइनमेंट में आपको बता देता हूँ कि वो सारे के सारे सवाल जो आपने होमवर्क नंबर 2 में किए हैं, वो सारे के सारे उनको आप लोग नए तरीके से कहेंगे फंक्शंस में इंप्लीमेंट करेंगे. और आपने फंक्शंस में क्या करना है? कोई भी काम आपको लग रहा हो कि ये ब्रेक हो सकता है, इट शुड बी ब्रोकन डाउन. क्या मतलब? फंक्शन को अलग कर दें. ठीक है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ठीक है? सो प्लीज एंजॉय रीडिंग दिस चैप्टर. ठीक है? यू शुड बी एंजॉयिंग. ओके, थैंक यू सो मच. अब मैं वैल्यूएशन पे चलता हूं.